बातो करबे वीडियो कॉल करबे। परमाणु त्रिज्या का क्या बात होता है? ये तीनों रहेगा ना, परमाणु, परमाणु और त्रिज्या और आकार। ठीक है, देखिए एक बात बताइए सर, आपको एग्जाम निकालना है कि मास्टर बनना है? एग्जाम अपनी फाड़ देना। आज एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकाल लेना, तो कहिएगा क्यों होता है तो उसका रीजन फिर जाएंगे तो 3-4 क्लास चलेगा वही में। एग्जाम निकालना है तो उसके बीच पढ़ा है सर। आवर्त में जो है ना, परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर घटता है जाने पर घटता है। क्या होता है सर? घटता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होगा सर? बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? तो सर जी एक बात समझा देते हैं, खाली परमाणु आकार याद रखिएगा, बाकी बात सब समझ लीजिएगा। परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है? घटता है। तो घटता है। ये बात को मान के चलेंगे, कैसे घटता है इसका भी रीजन है, लेकिन वो बात मान लिया हम खाली। तो पहले सर परमाणु का आकार गोलिया होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोला की तरह होता है। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन पूछता है परमाणु का आकार कैसा है? गोलिया। अब परमाणु और अणु में थोड़ा सा अंतर भी समझ लेंगे। परमाणु और अणु सर, परमाणु हुआ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु में भी चेंजेस, परमाणु क्या होता है? चेंज होते रहता है ना। परमाणु चेंज। अणु क्या है? अणु तत्व यौगिक का वह गुण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। रासायनिक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। हाँ, अणु समझे बात को? परमाणु हुआ है सर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु तत्व का वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जबकि अणु सर, यहाँ ध्यान गौर फरमाइएगा, अणु तत्व यौगिक का वह छोटा गुण है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत? उसको अणु कहेंगे सर। 500 शताब्दी पूर्व व्याघ्रापाकोघागो ने कहा था, जब पदार्थ को ले लिए, कोई पदार्थ ले लिए, इसको तोड़ते गए, एक समय ऐसा सीमा आया जब यह पदार्थ नहीं टूट सका, छोटे कणों में नहीं विभाजित हुआ, वही उसी को अणु कहा गया था। किसने कहा ऐसा? व्याघ्रापाकोघागो। हाँ, व्याघ्रापाकोघागो 500 ईसा पूर्व में कहा था, कोई अगर पदार्थ लिए उसको तोड़ते गए, एक ऐसा कंडीशन आएगी, ऐसी स्थिति होगी जब पदार्थ डिवाइड नहीं हो सकेगा, टूट नहीं सकेगा, वह अणु कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे? व्याघ्रापाकोघागो। ये नहीं पूछते। हाँ, और इसका विपरीत जस्ट महर्षि कनाद ने कहा था, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। किसने कहा था? महर्षि कनाद पूछता है। यही पूछता है। कोई दिक्कत है? पकागागो पकागागो। तो आप समझा रहे तो उसको समझेंगे सर। क्या लिखे थे? परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या, ध्यान से सर जी। मानिए परमाणु का आकार आवर्त में बाएं जाने से क्या होगा? घटेगा। मानिए इतना वो है, फिर इतना होगा। कोई दिक्कत? घटते जाएगा जी। परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार उतना छोटा नहीं लिखे प्रिंस। चलिए ध्यान दीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा सर? घटेगा। तो जी सर आप बताइए, परमाणु आकार इतना बड़ा है, त्रिज्या इसका बड़ा होगा कि नहीं? हाँ, बड़ा होगा। त्रिज्या यहाँ छोटा होगा कि नहीं? त्रिज्या यहाँ छोटा यहाँ होगा कि नहीं? निश्चित रूप से त्रिज्या भी घटेगा। हाँ, त्रिज्या। आयतन कैसे घटेगा? आयतन भी नहीं घटेगा। रुकिए ना, ये पहले समझे। खाली एक बात आपको याद रखना होगा कि परमाणु का आकार घटता है, उसके बाद सब याद रहेगा अपने। तो परमाणु का आकार जैसे घट गया सर, तो इसका त्रिज्या कुछ बड़ा था ना। हाँ। अब यह छोटा होगा नहीं, ये छोटा होगा नहीं, त्रिज्या घट गया। समझ गए? समझ लिया। दूसरा बात आप कहिएगा सर, आयतन का मतलब क्या होता है सर जी? जैसे मान आयतन का मतलब जगह से नहीं है। देखिए जैसे घनत्व निकालते हैं, घनत्व बराबर कौन होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन का ले लेंगे सर। अब आयतन निकालते हैं, कौन घनत्व द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर क्या सर? आयतन। अब देखिए,
यानी द्रव्यमान द्रव्यमान कितना सटा सटा है उसको क्या कहते हैं घनत्व। द्रव्यमान यानी कोई भी वस्तु जो है कितना स्थान लेता है उससे मायने नहीं रहता, कितना सटा सटा है ना एकदम। घनत्व मतलब क्या, पूरा डेसेंट यानी सटा हुआ, उसको ही आयतन कहते हैं ना। जैसे कोई बाल्टी है, ये मान लिया बाल्टी है, इसमें 2 kg दिया, इसी में कोई 5 kg है, इतने स्थान पे, तो किसका कचा कचा घनत्व ज्यादा है, आयतन ज्यादा होगा। आयतन का मतलब स्थान से नहीं होता है, कोई दिक्कत ये समझ लिए, समझे कि नहीं समझे। अरे भैया द्रव्यमान बटे घनत्व को आयतन कहते हैं, यानी द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी घनत्व मतलब होता है डिसेंटी, डिसेंटी मतलब होता है सटापन, जितना कोई भी वस्तु कितना सटा है उसी को घनत्व बोलते हैं जी। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, आयतन क्या होगा, जब ये बड़ा था कुछ इसका आयतन होगा। आयतन दे छोटा कितना सटा ही बड़ा है, जिसके अपेक्षा इसका ज्यादा होगा कि नहीं। हाँ, ज्यादा दोनों परमाणु में है जी। तो दूसरा तुलना करेंगे तब ना ऐसा होगा। लेकिन दोनों एक कंडीशन है, दोनों यहाँ भी परमाणु यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु का कार्य बड़ा था, परमाणु का कार्य छोटा, जिसका आयतन छोटा होगा कि नहीं, कम होगा, छोटा होगा, समझ लीजिए। तो आयतन भी घटेगा, त्रिज्या भी घटेगा, कार्य भी घटेगा, कोई दिक्कत, परमाणु भी घटेगा। समझे बात। पूछेगा ताबर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। त्रिज्या क्या होता है, घटता है। आयतन क्या होता घटता है, है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। कोई दिक्कत। नहीं, चलिए हाँ? आवर्त में सर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या घटता है, जबकि वही आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, आयतन, त्रिज्या बढ़ेगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट, वर्गमन बढ़ता है। हाँ तो वर्ग ही तो बोले। अब आते सर विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या धनात्मक इलेक्ट्रोन पॉजिटिव, विद्युतशीलता, क्रियाशीलता लिखो, क्रियाशीलता और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत पॉजिटिव, विद्युत धनात्मकता, क्रियाशीलता। चलो क्रियाशीलता समझो। क्रियाशीलता सर वर्ग आवर्त में बाएं से दाहिने पर घटेगा, क्या होगा, घटेगा, और वर्ग में क्या होगा, बढ़ेगा, वर्ग में क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए पहला वर्ग का बात करते हैं। पहला वर्ग क्या है सर, हाय ना करे रब से फरियाद, हाय ना करे रब से फरियाद है। हरिना करे रब से फरियाद। तो सर इसमें पूछेगा क्रियाशीलता सबसे अधिक किसका होगा, हीलियम का, फ्रांसियम। अरे भैया वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग नीचे की तरफ में वर्ग होता है, तो वर्ग में सबसे क्रियाशीलता बढ़ेगा तो नीचे जाएंगे तब ना बढ़ेगा, तो फ्रांसियम होगा। लेकिन आपके बुक में दिया है सबसे क्रियाशीलता एलिमेंट सीजियम दिया है, नहीं ये दे दिया है, कोई दिक्कत ऑप्शन में नहीं होते तो वहाँ नहीं। किताब जो उधर ट्यूशन में दिया है तो सीजियम है, वहाँ है का इधर लिख दे दिया होगा, फ्रांसियम में होगा, खोज नहीं किया है ना। लोसेंट जब छपता होगा तो फ्रांसियम का खोज नहीं होगा। चलिए आइए आगे। तो इसमें पूछेगा क्रियाशीलता सबसे कौन है, ये दोनों अगर चारों ऑप्शन दिया है ना, क्रियाशीलता सबसे कौन मारिएगा, सोडियम के बाद सबसे नीचे क्या होगा, वैनेडियम, वेनेडियम है। हरिना करे रब से फरियाद, हरिना करे क्या ना है, क्रिप्टॉन, खाली के है क्या है, क्रिप्टॉन क्या होता है, सोडियम वो जो सर लिखे हैं करे के फुल करे पोटेशियम ना है, एच खाली लिखो ना ऊपर में, आरबी रब से फरियाद। ठीक है। हाय लीना यहाँ केस पोटेशियम होगा। इसमें पूछेगा क्रियाशीलता कौन है सबसे ज्यादा, पोटेशियम, क्रियाशीलता सबसे कौन है, पोटेशियम। 4 ऑप्शन देगा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन होगा, पोटेशियम। अभी क्रियाशीलता सरणी पढ़ेंगे, देखेंगे सबसे ऊपर में अगर ऐसा सजाया तो यही रखा होगा, क्रियाशीलता से पढ़ेंगे। तो एक वर्ग में आता है ना, 4-5 को वर्ग हाँ मिलेगा तब। 4-5 एक ऑप्शन देगा तो एक वर्ग ला देगा, 4-5 वाला वर्ग देगा उसे कैसे देगा ऑप्शन, एक वर्ग का 4 ऑप्शन देगा भले, जैसे दूसरा वर्ग दे जो निचला एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगा। उल्टा पुल्टा दे सकता है। हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा बी मांगे एमजी कार,
सी ए एस आर बापरो ए या राजी। और नौ ऑप्शन देते हैं ना, लिखते हैं निम्नलिखित में से 3 गो गलत है, 1 गो सही है। हाँ। नहीं। देखिए इसमें पूछेगा क्रियाशीलता सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता हो गया बेरिलियम का। सबसे नीचे नहीं, और सबसे नीचे बेरिलियम। बेरिलियम। मतलब ये हम नहीं समझे, फिर उस समझाइए। सर जी हाँ। वर्ग का बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है। हाँ। इसमें सबसे क्रियाशीलता कौन हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। कोई दिक्कत? रेडियम कोई दिक्कत? ऊपर से नीचे जाएगा तो ऊपर वाला का याद रखना होगा, ऊपर से नीचे जाएगा क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ता है। ऊपर से नीचे बढ़ता बढ़ता है, है। टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। और बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में तो घटेगा। घटेगा। बाएं से दाएं जाएंगे घटेगा। घटेगा। यहाँ से यहाँ घटेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। हेली ना करे रब से फरियाद। क्रियाशीलता पढ़ ली ना? हाँ, चलिए। पूछबो करिए बीच बीच में कि खाली पढ़ा। आप पढ़ेंगे आयनन विभव। आयनन विभव बहुत इंपॉर्टेंट, डीवीआई के लोग ग्रुप डी 2 आज पूछा है, आज पूछा है। पूछा है क्वेश्चन। आयनन विभव आयनन विभव सर उसे कहेंगे जब किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने भी ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने भी ऊर्जा दी जाती है उसे ही आयनन विभव कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, मान लीजिए सोडियम है सर, Na प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने निकलेगा? कोई ग्रहण करेगा तब? कोई लेगा इसको तब ना जी। तो इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा देना होगा वही क्या कहलाएगा? आयनन विभव। क्या कहलाएगा? आयनन विभव। क्या कहलाएगा? आयनन विभव। ध्यान से सर, आयनन विभव, आयनन विभव। क्वेश्चन अगर होगा देखिए अभी पढ़ाएंगे, बन जाएगा अगर पूछा होगा तो। आयनन विभव सर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो देख लेंगे। इधर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने घटेगा। उल्टा। हाँ, इसमें उल्टा। आयनन विभव बढ़ेगा बाएं से दाएं पर। सही बात है। कैसे नहीं बढ़ेगा सर? जैसे मान लिया यहाँ लिए सोडियम पर कितना है? 1 है। 11। अगर उधर ले अगला वर्ग ले लिया, मान लिया एल्युमिनियम 13 कितना है? +3 है। तीन से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, कम ऊर्जा देना होगा। इधर ज्यादा निकालने के लिए दे रहे हैं, ज्यादा ऊर्जा देना होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो नहीं बढ़ेगा सर। अरे ये सोडियम के सामने लीजिए जी, आवर्त में एल्युमिनियम है ना जी, सोडियम के सामने एल्युमिनियम है ना, इस पे कितना? 1 है, इस पे 3 है। हम ऊर्जा इसको दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, तो कुछ कम लगेगा इस पे अच्छा? नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझ गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, इसलिए आवर्त में बाएं जाने पर क्या होता है? आयनन विभव का मान आवर्त में बढ़ेगा और वर्ग में घटेगा। कोई दिक्कत? जब समझ लियो कि आवर्त में बढ़ता है तो वर्ग में घटेगा। कोई दिक्कत? समझे सर? समझ लिए? नहीं समझे? फिर ध्यान दीजिए। सोडियम सर कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 11। पहले आयनन विभव का परिभाषा सर, आयनन विभव उसे कहा जाता है जब किसी तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने ऊर्जा दी जाती है उसे ही आयनन विभव कहा जाता है। तो आयनन विभव सर 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ऊर्जा देना होगा, तो ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन इसी आवर्त का एक एलिमेंट लिया, एल्युमिनियम या 3 एलिमेंट है, इसके 50 में ऊर्जा देंगे तो इससे 50 में अधिक लगेगा या कम? अधिक इलेक्ट्रॉन। कोई एक आदमी को 3 आदमी है, तो किसमें ज्यादा लगेगा? 3 आदमी में 3, इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, इसलिए इधर क्या हुआ सर? आयनन विभव का मान अधिक होगा। अधिक होगा। इसी समझ लिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। कोई दिक्कत? धात्विक गुण, धात्विक गुण, अविक गुण, धात्विक गुण। ध्यान से सर, धात्विक गुण क्या होगा? बाएं दाने पर घटेगा चलाएगा और बढ़ेगा। हैरास पहना के ऊपर चलिए। कैसे होगा ये तो समझ लें। धात्विक गुण कैसे इसमें घटेगा? क्योंकि पहला जो क्षारीय धातु है, दूसरा क्षारीय मृदा धातु है, उधर वो धातु है। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो धात्विक गुण क्या होगा? बाएं से दाएं जाएंगे तो उधर वो धातु की तरफ जा रहा है ना, वो धातु बाएं से दाएं जैसे जाएंगे तो धातु की तरफ जाएंगे। क्या होगा? घटबन करेगा जी। नहीं समझे? नहीं चला। बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा ना जी। यहाँ ध्यान दीजिए। धात्विक गुण घटेगा। हाँ,
नहीं घटेगा। अनुज बताए और एग्जाम पढ़ दीजिएगा तब इस सोडियम लिए सर जी, हाँ। और यहाँ क्लोरीन लिया, इसमें कौन ज्यादा धातु है? ये धातु है कि धातु है? सोडियम। सोडियम कहाँ है? बाएं ओर है सर, हाँ। और दाएं ओर है, तो इनमें जाके तो घटिए में रहा है, हाँ। नहीं समझे? तो मतलब ये कैसे घटेगा, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज नहीं है सर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, बाद में कम से कम 1 महीना से में ये कम ना है, नहीं समझे? बंद करो पंखा, खराब है। समझे सर? बोलो बंद करो बोलो। ओ, गर्मी हमको कहाँ लगता है? ध्यान से सर, इसमें सोडियम जैसे 1 था, मान लिया क्लोरीन लिए, इसमें -1 है, तो क्या होगा सर? इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा। और इधर क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए। एनसीईआरटी के अनुसार एस ब्लॉक में पहले कितना? एस ब्लॉक में 28 40 13 और 13 बीम कितना सर? 37 37 बीम कितना सर? 40 40 आई ब्लॉक में कितना सर? 28 टोटल कितना सर? 118 एनसीईआरटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये ACCORDING, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो सर धातु के अनुसार 91 है। कितना सर? धातु 91 धातु की संख्या 91 91 और धातु 20 और धातु 7 20 उपधातु सर 7 उपधातु सर 7 टोटल सर 118 कोई दिक्कत? एकदम नहीं। एनसीईआरटी के अनुसार आखिरी एलिमेंट अनंत सेप्टियम है। क्या सर? 117वां जो एलिमेंट है अनंत सेप्टियम, वो आखिरी एलिमेंट है। कौन है सर? अनंत सेप्टियम। कोई दिक्कत? अनंत सेप्टियम अनंत सेप्टियम। सेप्टियम। चलिए, धातु अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार धातु की संख्या 91 और धातु 20 उपधातु 7 सात तो इधर ये रहे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक, टेलुरियम और क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम का सार्वजनिक समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के सार्वजनिक समस्थानिक वाले एलिमेंट है जिसका समस्थानिक 27 होता है। ठीक है, ये देख लीजिए सर। यो से जो चालू होता है मैं जो कहाँ है हाँ? यो से जो चालू होता है यो सर। हाँ। यो हनी सिंह के याद आवे संग अनंत सत्यम होता है। चलिए कहानी अनंत सेप्टियम। चलिए आगे हो गया। हाँ। अब देख लिए हम लोग सर इसके बारे में कौन क्या होगा, कैसे क्या होगा, देख लिए सब चीज। वर्ग में किस वर्ग को क्या कहेंगे, तो मौन किधर बढ़ेगा किधर घटेगा। अब कुछ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे रहता है सर, सबसे हल्का तत्व, सबसे देखिए कैसे गलती होगा, जिसे पूछेंगे बोलेगा सबसे हल्का तत्व। एकदम अभी लिख दीजिए हमको, जिसे बोलेंगे वही। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, हल्की गैस। हाँ लाइट आ गई। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु, जो रख के आएगा हमने समझ में बैठिएगा, ठीक है? हम उसी से लेंगे अभी। सबसे भारी धातु रफ्तार रुशन बुलाना है हम। चलिए ये सबसे हल्का तत्व क्या होगा सर, बताइए आप। लिथियम। चलिए फेल हो गया, आप हाइड्रोजन। बताइए। सबसे हल्का तत्व हाँ लिथियम। गलत है, आप बताइए। सबसे हल्का तो लिथियम ये है। आप बताइए। पता नहीं। आप बताइए। हम बताएं। आप बताइए। केवल पढ़ाई सबसे हल्का तत्व। कैसे बनेगा? सब चौपट कर दिया, पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दिया। तब का बात करें तो हाइड्रोजन पर इसका द्रव्यमान 1 होता है, लिथियम का द्रव्यमान 4 होता है। अरे 3 दिनों हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 7 होता है 7 लिथियम 4 होता है। लिथियम 3 दूनी हाँ 3 दिनों 6 7 होता है। लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है ना। अरे भाई अरे तब तक तो वही सुनो सुनो ना, दिमाग में रखा है। बताइए। लेकिन सुनो इधर ध्यान से देखिए, ये साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन सबका गलत हो गया। अरे भैया हम पूछे सबसे हल्का तत्व, एक तत्व में डिवाइड क्या है जी? तत्व में डिवाइड क्या है गैस और रोधी में? तत्व में डिवाइड क्या है? हाँ। सबसे छोटा बड़ा तत्व है। कुछ कोनो तत्व है ना जी, हमारा है कबाड़ा है, उससे क्या मतलब? दूसरा हल्का हल्का भारी सबका है वो। हाँ हल्का भारी परमाणु भार पे देखा। हाँ परमाणु भार पे तब कौन सी परमाणु संख्या में देखा जाता है। तो यही मालूम नहीं। सबसे हल्का तत्व क्या है? छक्का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है? नहीं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है।
सबसे हल्की धातु, हाइड्रोजन है। लिथियम लिथियम। हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु लिथियम लोग जी। हाइड्रोजन क्या है? वो धातु ना है, उस दिन भी समझाए थे। सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम। कौन धातु का करता है? हाँ तो वो सकारात्मक काम करता है। सबसे हल्की धातु क्या होगा? लिथियम। लिथियम। अब पूछेंगे सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम। ओस्मियम कैसे होगा? वो ऐसा होता है, उसका परमाणु संख्या कम रहने के बाद भी भार ज्यादा है, इसलिए वही है आंसर। ये समझ लिए? बिल्कुल समझ लिया तो 10-20 क्वेश्चन पूछे हैं अभी। आप पूछिए एक बगल से। हाँ। सबसे निगेटिव इलेक्ट्रॉन किसका क्लोरीन। होगा? क्लोरीन। हाँ? क्लोरीन। और वो विद्युत धनात्मकता सही है गलत है? क्लोरीन है। एल्युमिनियम नहीं, फ्लोरीन हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। दुए को होबे करते के आवे जमाना में कुछ बोल रहा दुए है। को तो खेले हुए छे एकदम। चलिए, विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं भाई? विद्युत विद्युत ऋणात्मकता उसे कहा जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना चाहता है, जोड़ा सजा करके स्टेट बुनना चाहता है, पेयर यानी सजा करता है, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। कोई दिक्कत? तो मान लिया जाए आप विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है, सही बात है। तो घटता है जिसमें वर्ण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ। इसी का आधार पर क्या हो जाएगा? जैसे क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? अधिक होगा। वर्ग में है ना जी। ऊपर से नीचे 10-20 क्वेश्चन पूछते हैं अभी, ठीक है? उसके बाद रात्रि पढ़िएगा। उसके बाद इसीलिए तो हथौड़ी आपने चलिए बोलिए सर।